हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि दशमलव के जो भिन्न होते हैं यानी दशमलव के जो भाग होते हैं इन्हें कैसे हल किया जाता है। तो आप सभी लोगों को आज की वीडियो में यही बताऊँगा कि दशमलव वाले भाग कैसे हल किए जाते हैं। तो यदि आप क्लास 10th में हैं या यदि आप क्लास 9th में हैं यदि आप क्लास 5 से 12 तक हैं तो आज की वीडियो ये आप देख लीजिएगा। आप लोगों को ये बहुत काम आएगी, क्योंकि आप लोग मैथ लगाएं या साइंस लगाएं या साइंस के न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो आप सभी लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे हल किया जाता है आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। चलिए आप सभी का टाइम ना नष्ट करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन से। तो देखिएगा, मेरा क्वेश्चन पहला है कि 12.55 को 2.5 से कैसे भाग देंगे। देखिए, आप लोगों को ये संख्याएं पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी होती है उससे हम लोग जिससे 12.55 नहीं पढ़ सकते हैं, 12.55 पढ़ा जाएगा। यानी अब संख्या को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि सबका साथी एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि मैं ये इससे एक की गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और नीचे में भी एक की गुणा कर दूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको दिक्कत हो अलग की बात है, बट इस सवाल में कोई भी यानी आप लोगों को इसके 1 लिखने से कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 × 1 तो इसका मतलब 4 ही तो हुआ। तो देखिएगा वही यहाँ पास से देखिएगा, अब आप लोग समझेंगे। देखिए, यदि मैं इधर का पॉइंट हटाऊंगा तो जितनी इधर पॉइंट की संख्या थी वो इधर उतने जीरो चढ़ जाएंगे। तो देखिए इधर कितनी संख्या थी? एक, तो इधर एक जीरो चढ़ गया। अब देखिए, यदि मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो इसके इधर जितनी भी संख्याएं उतने जीरो लगेंगे। तो एक, दो, तो इधर कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। तो इस प्रकार से हम लोग 2 जीरो लगा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, अब आप लोग इसे पूर्ण रूप से लिख लीजिएगा कि इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, इसे मैं लिख रहा हूँ 1255। अब तो ये मेरा 1255 हो गया ना, बटे 25 गुणे 10/100। आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं इसे 5 से भाग दे रहा हूँ तो 5 पचम 25। फिर देखिएगा 5 दूनी 10 बचे 2 हो गए 5 यानी 25, तो पचम 25 और 5 एकम 5 यानी 251। यहाँ बचे 25, 251/5। अब देखिएगा, आप लोग ये समझते ही हो 10 एकम 10 होता है और 10 दहम 100 होता है। यानी जो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वो 251 में आएगा मेरा 50। अब देखिए, अब भी आप लोगों को इसे हल करना है, ऐसा नहीं हल नहीं करेंगे आप लोग। तो देखिएगा, यदि 50 से इसको भाग देते हैं तो 50 एकम 50, 50 नवा कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। यदि मैं लोग इसे 50 का पहाड़ा यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 250 हो जाता है। तो पचम 25 यानी 250 हो गए। अब इधर कितना बचा है? एक बचा है। अब मैं एक बचा है तो यहाँ ये एक कीजिए, एक बचा हुआ है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पास, अब मैं पॉइंट लगाता हूँ तो एक जीरो बढ़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले एक जीरो और इधर बढ़ा देता हूँ। अब इधर एक भाग करेंगे तो 502 कितना आ जाएगा? 502। तो इस जो क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर है वो कितना आया? 502। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ये भिन्न वाले कैसे सवाल लगते हैं। देखिएगा, ये कठिन होगा, हो सकता है। अब आप लोग आगे के सवाल को देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये सरलता से समझ में आएगा। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। तो देखिए, मैंने बताया यदि एक से इसमें भी गुणा किया जाए तो यदि आप लोग चाहें तो गुणा करें ना करें वो अलग की बात है। मैंने आप लोगों को एक समझाने के तरीके से बताया था। अब देखिए, ये पॉइंट ये मैं हटाऊंगा तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यानी मैंने कितने जीरो बढ़ा लिए? 2। तो यहाँ पास जो बचा है 625/500। तो अब आप लोगों को 625 को 500 से भाग देना है। तो यहाँ पास भाग देकर भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे 625 को मुझे 500 से डिवाइड करना है तो 500 एकम 500, तो ये 500, 5 एकम 5, 2 और 6 में से 5 जाएगा तो 125 बचेगा। अब देखिए, यहाँ 500 इधर 125 है तो हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए, हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1250 आ जाए। तो देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा 500 दूनी कितना होता है? 1000। तो हम लोग 2 बार जब पढ़ रहे हैं तो मेरा आ जाएगा इधर 1000। अब इधर कितना बचेगा? 250। अब पॉइंट एक बार लगा हुआ है तो हम लोग फिर जीरो लगा देते हैं तो पचम कितना आ जाएगा? 25।
तो यानी ये 2500 मेरा इससे डिवाइड हो गया। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो कितना आया है 1.25 1.25। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि भिन्न वाले जो ये भाग होते हैं ये कैसे लगते हैं। अब आप लोगों को बताऊंगा दशमलव के भाग आगे के सवाल। तो देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। या ध्यानपूर्वक आप सभी देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों को आई होप दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ा ये गड़बड़ हो गई है। हाँ, आप देखिएगा, ये मेरा अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, तो वो मेरा है 5 पॉइंट, यानी 5.55 को मुझे भाग करना है 2.5 से। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा, अब आप लोग इसकी गुणा कर दीजिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। 1/1 लिखेंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग इधर 0 लिख देते हैं। तो आप जान ही गए हो, अब इधर से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर भी तो 0 बढ़ा देंगे, यानी ये पॉइंट हट गया। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 555 बटे में 25 इंटू 10 का बटे 100। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 5 से भाग देते हैं तो 55 25 हो जाएगा। इधर देखिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 111। तो अब आप लोग देखिएगा 111 गुणे 10 बटे 100, और इधर मेरा बचा है 5। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बच रहा है 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। अब देखिएगा 111 को मुझे 50 से भाग देना है। क्या करना है, 111 को मुझे 50 से भाग देना है। तो देखिएगा 50 दूनी कितना होता है 100, तो आप सभी जानते हो। ये घटाएंगे तो इधर 11 बच रहा है। अब एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब इधर बचे हुए हैं 10, एक दशमलव लगा हुआ 0 होते हैं, यानी इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 2.22 आएगा। तो आई होप आप सभी अब समझ गए होंगे कि दशमलव वाली संख्या का भाग कैसे लगाया जाता है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चन समझिएगा। हेलो दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आप लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हो। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, ये मेरा सवाल है, 15.625 को 2.5 से भाग देना है। तो मुझे सबसे पहले इधर 1 से गुणा कर लेते हैं, इधर 1 से गुणा कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग 3 0 बढ़ा रहे हैं। कितने 0, 3 टर्म, यानी जितनी संख्या होगी आप लोग उतने 0 बढ़ा सकते हो बिना हेडक के। कोई भी आप लोगों को नहीं रोक सकता। आप लोगों को भला रोकेगा भी कौन, देखिएगा। ये सवाल लगाते रहिएगा आप लोग, ये सवाल लगाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने ये सवाल लिख लिया।